उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर सीट बंटवारे को लेकर खींचातान मच गई है। सबसे ज्यादा चुनौती भाजपा के लिए अपने सहयोगियों से पार पाने की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की निगाहें 3 सीटों पर हैं। मिर्जापुर की मंझवा सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। यह सीट निषाद पार्टी के खाते में थी। भाजपा ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, क्योंकि इसे 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा सभी सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके लिए सहयोगी दलों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुदर की सीट शामिल है। गाजियाबाद और खैर सीट पर 2022 में भाजपा की जीत हुई थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मीरापुर और कुदर की सीट पर जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच समझौता हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में 2 सीटें बागपत और बिजनौर आई और इनमें दोनों सीटों पर जीत हासिल की। यानी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल इकलौती पार्टी थी जिसका स्ट्राइक रेट 100% था। राष्ट्रीय लोकदल की सबसे बड़ी दावेदारी मीरापुर की है, जहां से वर्तमान में उसके विधायक थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब उसकी सहयोगी भाजपा है। मीरापुर सीट भी 2022 में भाजपा को हराकर राष्ट्रीय लोकदल ने हासिल की थी। मुरादाबाद की कुदर की सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल की नजर है। इसके पीछे राष्ट्रीय लोकदल का तर्क है कि यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, क्योंकि भाजपा किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देगी और अल्पसंख्यक भी उसे वोट नहीं देगा। ऐसे में अगर उसे यह सीट मिलती है तो वह सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी की दावेदारी 2 सीटों पर है। पहली सीट मिर्जापुर की मंझवा है, जो विनोद कुमार बिंद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। दूसरी सीट कटेहरी की है, जहां निषाद मतदाताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कटेहरी सीट 2022 में निषाद पार्टी के पास थी, इसलिए वह उस पर दावेदारी कर रही है। इस सीट पर उसे 85,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद कहते हैं कि हम मंझवा और कटेहरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उपचुनाव में कटेहरी और मंझवा में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जानकारों का मानना है कि यदि दोनों सीटों पर निषाद पार्टी ने भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारा तो इसमें भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दी गई है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 9 सीटें गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंद्रकी, मंझवा, मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल और फूलपुर के विधायक के सांसद चुने जाने के कारण उपचुनाव हो रहा है। जबकि कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल से अधिक की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इस कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। इन 10 सीटों में 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीट भाजपा के पास थी और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास और 1 निषाद पार्टी के पास थी। अब समझना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ऐसे में जब उनके खुद के सहयोगी अगर इस तरीके की चुनौती बनेंगे तो कटेहरी और मिल्कीपुर दोनों के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती होगी, खासकर संजय निषाद से।